Hello, बच्चों, let's read the question. A researcher wants an alarm to sound when the temperature of air is in his cooled research chamber rises above 40 डिग्री सेल्सियस. तो रिसर्चर जो है वो चाहता है कि उसका अलार्म रेज हो अगर उसका टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो और फॉल्स बिलो 20 डिग्री सेल्सियस. मतलब बेसिकली वो मेंटेन करना चाहता है 20 से 40 डिग्री के बीच में. तो अलार्म कैन बी ट्रिगर्ड बाय द आउटपुट ऑफ ए. तो इनमें से कौन सी गेट से जो है हम अलार्म को ट्रिगर कर सकते हैं. तो अगर हम T1 देखें, ये हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका आउटपुट होना चाहिए 1 या फिर 0. और T2 जो हमारा वो है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस, उसका आउटपुट हमारा 0 एंड 1 होना चाहिए. ठीक है. तो अलार्म शुड रिंग इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस. तो फॉर ग्रेटर टेम्परेचर वी नीड हाई इम्पैक्ट. तो हमारा ग्रेटर टेम्परेचर के लिए हमारे पास ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए एंड फॉर लो टेम्परेचर वी नीड लो इनपुट. ठीक है. तो विच मीन्स इन इधर केसेस वी नीड हाई आउटपुट 1. तो इन दोनों में से कोई भी केस में अगर हम लें तो हमारे पास हाई आउटपुट 1 होना चाहिए टू रेज एन अलार्म. तो अलार्म रेज करने के लिए हाई आउटपुट हमारे पास 1 होना चाहिए, विच विल बी सेटिस्फाइंग एंड और गेट. ये हमारा कौन सा गेट सेटिस्फाई करेगा? सिर्फ और सिर्फ और गेट. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें ट्रूथ टेबल हमारा और गेट का क्या होता है. और गेट का ट्रूथ टेबल जो होता है हमारा ए बी एंड ए यूनियन बी, ये होता है हमारा. अगर हम 1 1 इनपुट देते हैं तो 1 आता है. 0 1 इनपुट देते हैं तो हमारे पास 1 आता है. 1 0 इनपुट देते हैं तो भी हमारा 1 आता है. 0 0 इनपुट देते हैं तब जाके खाली 0 आता है. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.